जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। एक राबिया थी जो तुम्हारी आंखों में खटकती थी, जिसका दिल तुमने हमेशा दुखाया है। वो तो बहुत अच्छी थी, जल्द इस दुनिया से चली गई। दूसरी है बिया, मेरी मजलूम बहन, जो अपनी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रही है, और शायद वो भी जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाए। और तीसरा रह जाऊंगा मैं, और ना जाने मैं कब तक तुम्हारी इस कड़वी जुबान को सहता रहूंगा। मैं क्या करती बेटा, एड्स का नाम सुनकर मैं अपनी सुध-बुध गवा बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यही तो अलमिया है हम लोगों का बेटा, कि हम पढ़ लिख के भी जाहिल के जाहिल हैं। यानी इतना शऊर ही नहीं है हमें। यहां तक के डॉक्टर भी HIV पॉजिटिव मरीज को पहली बार ऐसी शक की नजर से देखता है और उसके किरदार को मशकूक कर देता है। अफसोस कि हम लोगों को शायद कभी भी अवेयरनेस नहीं आएगी। ऐ जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माँ इतना बड़ा फैसला करेंगी। मुझे लगता है कि जो उनसे जुल्म तुम पर हुआ है, उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा है। बस ये सब उसी गिल्ट में कर रही है। आप उनके इस नेक और अजीम काम को उनका गिल्ट कह रहे हैं। शाफे, मुझे खुशी इस बात की है कि उनके इस नेक और अजीम मकसद की वजह मैं हूं। देखे ना शाफे, दुख और तकलीफ इंसान को उसके नसीब से मिलती है ना, मगर इंसान के नेक मकासद कोशिशों के बाद ही तकमील तक पहुंचते हैं। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं और आप बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन शाफे, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे जाने के बाद कितनी जाने बच जाएंगी, कितने लोग मौत के मुंह में जाने से बच जाएंगे। क्या आपको इस बात की खुशी नहीं? होगी, बहुत खुश हूँ, बहुत। बस काश मैं इस मकसद को अपनी आंखों के सामने पूरा होता देख सकता। काश। प्लीज शाफे, ऐसी बातें मत करें। पिया, मेरी एक ख्वाहिश है मेरी,
पूरी करोगी। भैया, मेरी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आए, इंशाल्लाह, और भैया अगर मैं जिंदा हुआ, मैं चाहता हूं उसके चेहरे को पहली बार मैं देखूंगी। मैं उसकी परेशानी पहली दफा मैं चूम क्योंकि भैया हमारा बच्चा हमारे ये नई जिंदगी को उठा, नई जिंदगी, और बहुत से लोग जो हमारी तरह इस बीमारी के शिकार होकर इस दुनिया से चले जाएंगे, उनके लिए एक उम्मीद होगा ना भैया, एक उम्मीद होगा उनके लिए। हमारा बच्चा दिखाओगी ना उसे पहली दफा मुझे, है ना? और भैया एक वादा करो मेरे साथ, तुम हमारे बच्चे को बताना कि उसका बाप गलत आदमी नहीं थी। भैया उससे कोई गलती नहीं हुई थी, वो बस अपने नसीब के सामने हार गया था। हमारे बच्चे को ये बता देना। I want my kid to feel proud of me, Bia. Proud of me. You will do that, right? Yeah. मिली है इत्तेफाक से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी है। जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा, जो मिला मुझे कोई दर्द था, वही अजनबी वही आशना। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना, जाने ना। है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। शाफिक कह रहे थे कि जब हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी तो लोग उसे इज्जत से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बुरी बुरी बातें करेंगे और बुरे नामों से पुकारेंगे। मैं हूँ जानता, मैं हूँ मानता, तुझे इश्क मुझसे जरूर था, तुझे पाके भी तुझे खो दिया, ये मेरी नजर का कसूर था। ये जो ख्वाब है ये सराब है, न सवाल है न जवाब है, कहीं दूर
जो तेरे मिलन का सुरूर था। कोई लहर ऐसी उतर गई मेरी बेकिनारा सी लहर में, कि मेरी रगों को डुबो दिया किसी तैरते हुए जहर में। मेरी आरज़ू थी के सुख मिले मगर आंसुओं भरे दुख मिले। मैं अकेला अपनी ही जात में, मैं उदास अपने ही शहर में। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जाने ना है जिंदगी, तू ही बता क्या कहूँ। भैया बेटे संभालो संभालो खुद को, आजू इधर बैठो, इधर बैठ, कुछ नहीं हो, तुम ठीक बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। भैया बेटा सब ठीक हो जाए, बस बेटा। भैया महमूदा बेगम और वो जो खलीस बात है आपने मेरी बहन के बारे में की थी, क्या वो भी बहुतायत थे? वो तो एक गलत फहमी थी। दरअसल बिया की रिपोर्ट्स में कोई गलत रिपोर्ट आ गई थी जो किसी रबिया के नाम पर थी। देखिए तो किस्मत के खेल है ना, इसमें अगर देखें तो कोई भी किसी का मुजरिम नजर नहीं आता। रोहेल की बेहतियाती की वजह से ही शाफे को ये मस्त तोहफे में मिला है। शाफे बेचारे की लाइल्मी की वजह से ही आज बिया इस मर्ज का शिकार हुई है। इस बीमारी के बारे में मुझे ज्यादा तो पता है नहीं, मगर सुनने में आया है मरीज की ज्यादा जिंदगी नहीं होती इस बीमारी में, और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। इसमें मरीज की जिंदगी थोड़ी होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसे मर ही जाना होता है। भैया अगर तो मुझे माफ कर दो, वो भी मुझे माफ कर देगा। मैंने माफ कर दिया आपको। मेरी तरफ से आप परेशान मत हो माँ, मेरी तकदीर में शायद यही लिखा था। पिया तुम जिस कैफियत में हो ना इस वक्त, इसमें मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। अपने और अपने बच्चे के लिए दुआ करो। एनेस्थीसिया तैयार है और बेबी को इंटेंसिव केयर में क्विकली शिफ्ट करना होगा। सब कुछ रेडी है ना? जी सब तैयार है। आयशा मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरी औलाद चाहे वो
बेटा हो या बेटी, सबसे पहले चाहे एक लम्हे के लिए शाफी के पास ले जाइएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। न्यू बोर्न बेबी के लिए एक लम्हे का भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। इससे कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर आयशा, आप ले जाएंगे ना शाफी के पास? कि हमने उस वक्त जो तुम्हें एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी की डोज दी थी, उसने तुम्हारे वायरस के बढ़ने के अमल को काफी हद तक स्लो कर दिया है। आखिर कब तक ये अमल स्लो रहेगा? मेरी मंजिल भी तो एक ना एक दिन मौत ही है ना। इस तरह तो मैं तुमसे पहले उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। हम दोनों सफर में हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला इस सफर में हमें कोई खुशी, कोई उम्मीद दे रहे हैं तो उसका इस्तकबाल हम इस तरह उदासी से और गमज़दा होकर तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम दोनों को तो बहुत जिंदा दिली के साथ जीना होगा। और बिया, खासतौर पर तुम्हें तो बहुत खुश रहने की जरूरत है। प्लीज ये उदासी छोड़ो। देखो, हम सब इस बच्चे के लिए बहुत पुरुमीद हैं, इसलिए तुम दोनों भी अपनी तकलीफ को भुलाकर हमारी इस उम्मीद को यकीन में बदलने के लिए हमारा साथ दो। तुम दोनों अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के बारे में सोचो। डॉक्टर आयशा, अब आप देखिएगा, मैं अपने बेबी के लिए हर आजमाइश, हर तकलीफ से मुस्कुरा कर गुजर जाऊंगी। वादा करें आप शाफी के पास ले जाएंगी ना? क्या क्या हुआ आयशा? मुबारक को पोती हुई है। तेरा शुक्र, लाख लाख शुक्र। मैं एक नजर देख लूं। आई एम सॉरी, सबसे पहले इसे शाफे देखेगा। ये बिया और शाफे दोनों की ख्वाहिश है। ठीक है डॉक्टर। शाफे, बेटा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटी से नवाजा है।
तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। शाफे, बेटा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटी से नवाजा है। हाँ हाँ बेटा, अजान, हाँ हाँ अजान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। शाफे, शाफे, मैं हूँ जानता, मैं हूँ मानता, तुझे इश्क मुझसे जरूर था। तुझे पाके भी तुझे खो दिया, ये मेरी नजर का कसूर था। ये जो ख्वाब है ये सराब है, न सवाल है न जवाब है, कहीं दूरियों में बिखर गया जो तेरे मिलन का सुरूर था। अच्छा तो मैडम, एड्स अवेयरनेस के हवाले से उम्मीद फाउंडेशन को चलाते हुए 6 बरस बीत गए हैं
और माशाल्लाह से आप ना सिर्फ मुल्क भर के शहरी और देही इलाकों में एड्स से बचाव के लिए तालीम और तदरीस के प्रोग्राम्स पर काम कर रही हैं, बल्कि आप लोगों में ये भी आगाही पैदा कर रही हैं कि इसका इलाज करवाना ख़वातीन और मर्दों के लिए कितना ज़रूरी है। बस जी, मैं तो अपनी एक छोटी सी कोशिश में मसरूफ हूँ कि किस तरह लोगों को सेहतमंद और अच्छी जिंदगी गुजारने का पैगाम दे सकूं। नहीं, माशाल्लाह से आप इस मिशन को बहुत कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं था। इसका इरादा करना और इसको आगे लेकर चलने की बुनियादी वजह क्या है? आपने HIV पॉजिटिव और एड्स पर ही काम करने को अपना मिशन क्यों बनाया? शाफिक कह रहे थे कि जब हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी तो लोगों से इज्जत से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मुंह नोच लूंगी उन लोगों का जो मेरे बच्चों पर, मेरे खून पर उंगली उठाए। आप क्या मुंह नोचेंगी? खून होना मैं आपका। आपको याद है जब आपको मेरी बीमारी के बारे में पता चला था तो आपने किन नजरों से देखा था मुझे? आप भी मेरे बारे में वही सोच रही थी ना जो बाकी सारा जमाना मेरे बारे में सोच रहा था। मैं क्या करती बेटा, एड्स का नाम सुनकर मैं अपनी सुध-बुध गवा बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, काश अल्लाह ताला हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशखबरी ना सुनाता। काश हमारा कोई बच्चा इस दुनिया में ना आता। मामू, खुदा न करे बेटा, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगी अम्मा? आप किस किस की सोच बदलेंगी? जमाना बदलेंगी आप। हाँ, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी। मैं लोगों की सोच बदलने की कोशिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लूंगी। तुम फिक्र मत करो। इसकी वजह मेरा अपना बेटा और बहू थे जो अनजाने में इस मूजी मर्ज का शिकार हो गए। अफसोस तो इस बात का है कि मैं अपनी बहू को उसकी शादी से पहले इस मर्ज की नौयत से आगाह नहीं कर पाई और वो भी इस आग में लिपट गई। ओह, खैर, वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो इस मौके पर आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, देखने वालों को तो ये एक सादा सा पैगाम है जो बहुत ज़रूरी है। एक तो अपनी ज़िंदगी को बहुत सेहतमंद और साफ सुथरे तरीके से गुजारें, अपने इज़दवाजी ताल्लुकात में एहतियात बरतें, और अगर कभी किसी सिचुएशन में इंतकाल खून की ज़रूरत पड़ जाए तो अपने करीबी और खूनी रिश्तेदारों से हासिल करें। लेकिन उसका भी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि ये देखा जा सके कि उसमें HIV पॉजिटिव की जरासीम तो नहीं है। और एक बहुत अहम बात है जिसको लोग इतनी अहमियत नहीं देते, कभी किसी की इस्तेमाल शुदा सिरिंज, रेजर, टूथब्रश, यहाँ तक कि हेयर ब्रश भी इस्तेमाल न करें। एक और बात जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है वो ये कि आप ये समझ लें कि हर HIV पॉजिटिव बदकिरदार नहीं होता। बिलफर्ज किसी से गलती हो जाए और इस मर्ज का शिकार हो भी जाए तो भी इससे नफरत ना करें, उनका इलाज करवाएं, उनकी दिलजोई करें, उनका ख्याल रखें ताकि उनकी थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी है वो मज़ीद मुश्किल में ना आ जाए। क्या HIV पॉजिटिव क्योरेबल है? देखिए, HIV पॉजिटिव एड्स नहीं होता बल्कि उसकी इनिशियल स्टेज को, यानी इब्तदाई मरहले को कहते हैं। हालांकि ये दवाइयाँ या इलाज मुआवजा जो है वो HIV पॉजिटिव को एड्स से तो नहीं बचा सकता, लेकिन इन मेडिसिन से एक HIV पॉजिटिव का इम्यून सिस्टम जो है उसे संभाला जा सकता है, थोड़ा मेंटेन किया जा सकता है, जिससे उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें कम हो सकती हैं और कुछ वक्त उसका अच्छा गुजर सकता है। मतलब 10-15 साल बाद इसका अंजाम आखिरकार मौत ही है, एक अजियतनाक मौत। अभी तो ऐसा ही है, लेकिन क्या पता कल को एड्स का इलाज मुमकिन हो जाए। एक आखिरी सवाल, आपकी पोती HIV पॉजिटिव नहीं है, हालांकि उसके पेरेंट्स HIV पॉजिटिव थे, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो अल्लाह की रहमत है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन HIV पॉजिटिव माँ की प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसका सही से इलाज किया जाए, ख्याल रखा जाए, तो ऐसा मुमकिन है कि उसका आने वाला बच्चा जो है वो इस मर्ज से पाक हो। जैसे कि आपकी पोती? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर आप हमारे देखने वालों को कोई खास पैगाम देना चाहेंगे? जी देखिए, इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, बहुत सा ऐसा लिटरेचर है जो पढ़ के और चीज़ें भी लोगों को नॉलेज मिल सकता है। लेकिन एक और अहम बात जो इसके अलावा भी कुछ बीमारियों के लिए मैं चाहती हूँ कि लोगों की नॉलेज में आ जाए,
हम जब अपने बच्चों की शादियां करते हैं, उनके लिए तैयारियां करते हैं, जेवर, कपड़े और बहुत सारी और चीज़ें, ये उन सब से कहीं ज़्यादा अहम बात है कि हम अपने बेटे के लिए बहू ढूंढें या अपनी बेटी के लिए दामाद। उनका शादी से पहले ब्लड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उनका HIV पॉजिटिव और होमोफिलिया कराना बहुत ज़रूरी है ताकि अगली नस्लों को इस मूजी मर्ज से महफूज रखा जा सके। मेरा ख्याल है लोगों का ख्याल ये होता है कि भाई बचपन की मंगनी है या ख़ानदान है या लोग क्या कहेंगे, या हम इस वक्त तो ये टेस्ट कराएं और अगर ये नेगेटिव निकल आए तो। मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए इसको अहमियत दें, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की है। क्या ही अच्छा हो अगर ये अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में हर एक शख्स को आ जाए। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पर बात की। थैंक यू वेरी मच। आपका भी शुक्रिया। जी मेरी जान। दादा, मैंने आपको टीवी पे देखा, आप बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ मैमुना, मुबारक हो। मुझे लगता है आज तुमने अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा कर दिया, और मुझे यकीन है कि आज शाफे और बिया बहुत खुश होंगे। कोई लहर ऐसी उतर गई मेरी बेकिनारा सी लहर में कि मेरी रगों को डुबो दिया किसी तैरते हुए जहर में। मेरी आरज़ू थी के सुख मिले मगर आंसुओं भरे दुख मिले। दादू, चले हम? हाँ मेरी गुड़िया मरियम, सबसे पहले हम अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, उसके बाद अच्छा सा डिनर करेंगे और फिर घर जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा, जो मिला मुझे कोई दर्द था वही अजनबी वही आशना, जरा सी जिंदगी। मिली है इत्तेफाक से
जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी है जिंदगी। तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, सब जज्बों के सौदागर होते हैं। जो मिला मुझे कोई दर्द था, वही अजनबी वही आशना। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना। जाने ना है जिंदगी, तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमना। है जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। जो मिला मुझे कोई दर्द था, वही अजनबी वही आशना। जाने क्यों